भारत को केवल अंग्रेजों ने नहीं लूटा। भारत के अंदर अगर आक्रमण देखा जाए, सबसे पहले भारत के ऊपर ईरानियों के द्वारा आक्रमण किया जाता है। ईरान के हखामी साम्राज्य वालों ने सबसे पहले भारत के ऊपर 558 ईस्वी पूर्व में आक्रमण करते हैं। ईरानियों के आक्रमण के बाद भारत के ऊपर यूनानियों का आक्रमण होता है। 326 ईसा पूर्व में यूनान से सिकंदर चल करके आता है और भारत के सिंध, तक्षशिला और व्यास नदी के तट तक सिकंदर की सेना व्यास नदी के तट को पार करने में असफल होती है और यहाँ से सिकंदर 325 ईसा पूर्व में भारत से लौट जाता है, जहां पर उसकी 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में मृत्यु हो जाती है। इसके बाद देखें तो भारत के ऊपर अरबों का आक्रमण शुरू हो जाता है। 712 ईसा पूर्व में मोहम्मद बिन कासिम ने भारत के पश्चिमोत्तर भागों के कुछ क्षेत्रों को जीता और वहां पे लूट खसोट करके वहां से वापस निकल गया। इसके बाद में भारत के ऊपर अफगानों का आक्रमण शुरू हो जाता है। सबसे पहले भारत के ऊपर अफगानों की तरफ से आक्रमण करने वाला था महमूद गजनवी। महमूद गजनवी गजनी प्रांत का शासक था। गजनी प्रांत का संस्थापक अल्पतगिन ने 932 स्थापना की। गजनी प्रांत पर बैठने वाला दूसरा शासक उसका दामाद एवं गुलाम सुबुक्तगिन था। सुबुक्तगिन महमूद गजनवी का पिता था। सुबुक्तगिन के बाद में गद्दी पर बैठता है महमूद गजनवी 998 ईस्वी में। उस समय भारत के बारे में महमूद गजनवी ने काफी ज्यादा सुन रखा था कि भारत के अंदर धन दौलत और सोने चांदी के भंडार हैं। तब महमूद गजनवी ने मन बनाता है भारत के ऊपर आक्रमण को लेकर के। तो महमूद गजनवी ने भारत के ऊपर कुल 17 बार आक्रमण किए और भारत पर पहला आक्रमण उसका 1000 ईस्वी में होता है। 1000 ईस्वी से लेकर के 1027 ईस्वी तक महमूद गजनवी भारत के ऊपर कुल 17 बार आक्रमण करता है। महमूद गजनवी का सबसे ज्यादा चर्चित आक्रमण 1025 ईस्वी में सोमनाथ के मंदिर जो गुजरात में है उसके ऊपर हुआ था। इतिहासकार बताते हैं कि जब सोमनाथ के मंदिर पर महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था तो मंदिर की रक्षा में वहां के पंडित, पुजारी और आसपास के लोगों ने चारों तरफ से मंदिरों को घेर रखा था। लेकिन महमूद गजनवी धन के लालच में इतना अंधा हो चुका था कि इन सारे लोगों का कत्लेआम करने का ऐलान कर देता है और देखते ही देखते महमूद गजनवी की सेना इन सारे लोगों का कत्ल करके लाशों के ढेर बिछा देते हैं समुद्र के किनारे। अलबरूनी अपनी पुस्तक में लिखता है कि जब महमूद गजनवी सोमनाथ के मंदिर पे आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ता है तो सोमनाथ के आसपास के क्षेत्र के जितने भी संत, पुजारी और मंदिरों में रहने वाले संत थे वे सभी के सभी सोमनाथ मंदिर को घेर करके खड़ा हो जाते हैं। लेकिन महमूद गजनवी उनके ऊपर थोड़ा भी दया की भावना नहीं दिखाता है और अपनी सेनाओं को इनके ऊपर आक्रमण करने का ऐलान कर देता है और देखते ही देखते महमूद गजनवी ने सोमनाथ के चारों तरफ लोगों के लाशों के ढेर बिछा देता है। और अलबरूनी लिखता है कि महमूद गजनवी सोमनाथ के मंदिर से 20 लाख दिनार को लाद करके पंजाब के रास्ते अफगानिस्तान लौट रहा था। लौटने के क्रम में जाटों से उसकी भिड़ंत हो जाती है पंजाब में, जहां पर जाटों ने उसकी कुछ लूटे हुए धन में से ला करके वापस सोमनाथ के मंदिर में लगा देते हैं, सोमनाथ के मंदिर में रख देते हैं, जिससे महमूद गजनवी काफी ज्यादा क्रोधित होता है। 1027 ईस्वी में वापस से भारत के ऊपर आक्रमण करता है और यह आक्रमण उसका 17वां आक्रमण था जाटों के ऊपर उसका अंतिम आक्रमण साबित हुआ, क्योंकि इसके बाद में महमूद गजनवी के पास में इतना ज्यादा धन दौलत हो चुका था कि वह इस धन दौलत को देख करके खुशी से पागल हुआ और खुशी से पागल होने के बाद में 1030 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो जाती है। अलबरूनी अपनी पुस्तक में लिखता है कि महमूद गजनवी अपने जीवन में इतना ज्यादा धन एक साथ नहीं देखा था और जब वो अपने धन के भंडार वाले रूम में जाता है और देखता है इतने सारे धन को तो वह खुशी से पागल हो जाता है और पागल होकर के झूमने लगता है और झूमते झूमते वहीं पे उसकी मृत्यु हो जाती है। यानी कि धन के लालच के कारण ही महमूद गजनवी की मृत्यु 1030 में